मतलब कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग कोई सिचुएशन में फँस जाते हैं जिसमें हम लोग को घबराहट ज़्यादा हो जाता है, और उस घबराहट से क्या होता है कि जितना आपका काम बनना था वो और बिगड़ जाता है। तो इसीलिए अब कोई भी अब आपके सामने कोई डिफ़िकल्टीज़ आता है या कोई भी सिचुएशन को फेस करते हैं, तो अगर वो काम आपका नहीं होता या इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसमें आपको घबराना नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप पैनिक ज़्यादा करते हैं तो जितना भी आपको आता है वह भी भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले क्या होता है कि हम लोग बहुत ही पैनिक हो जाते हैं कि एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर कैसा माहौल रहेगा और वहाँ का जो टीचर्स है कितने स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये चीज़ सोच के हम लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। फिर जब ऑन द मोमेंट क्या होता है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जितना भी हम लोग तैयारी किए हम लोग सब भूल जाते हैं। तो पैनिक से पहले आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा आदत होता है जिसको आपको मानना पड़ेगा ताकि आपका पैनिक आपका कम हो जाए। देखिए, पैनिक एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल है। पैनिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। पैनिक क्या है ना, वो नेचुरल है, लेकिन ज़्यादा टू मच पैनिक मतलब आप ज़्यादा घबरा जाते हैं जो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो उतना आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक आपका नॉर्मल के हिसाब से आप पैनिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट जो पार हो जाता है कि आप बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, पसीना आने लग जाता है, तो ये शायद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन से बचिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पैनिक से आपका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए अगर सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको एक्सेप्ट आप कीजिए कि हाँ पैनिक है तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका पैनिक आपका डिक्रीज नहीं होगा। पैनिक तभी होता है जब आप कुछ भी सडनली कोई आप एक्ट कर लेते हैं या सडनली कुछ ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ, तो हम लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक स्वाभाविक है, नेचुरल है पैनिक होना, लेकिन उसको आप जिस समय आप पैनिक होते हैं तो उस समय आप एक्सेप्ट कीजिए, हाँ ठीक है हम पैनिक हो रहे हैं, उसको आप अपने आप को समझाइए। उसके बाद कुछ समय तक आप सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका पैनिक थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ, उसको आप फिर से आप मतलब अपने दिमाग में दोहराइए। अगर पैनिक हुए हैं इसके कारण क्या हो सकता है, और इसके कारण को आप कैसे आप इसको और ठीक कर सकते हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।